हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आप नाम से जानते पहचानते हैं। 1990 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करने वाली ग्लोबल डिजिटल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है। भारत और मिडिल ईस्ट सहित अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पैसिफिक में कंपनी के कस्टमर्स है। अलग अलग 6 सेगमेंट्स में कंपनी करती है कारोबार। आइए नतीजे बता दूं आपको जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के तिमाही दर तिमाही नतीजे मैं बता रहा हूँ। आय में 0.25% की बढ़त रही है। एबिट 10% बढ़कर आया है। मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट है। 1% से ज़्यादा मार्जिन बढ़कर अब 14.2% पर है और मुनाफे में 2% की बढ़त रही, 327 करोड़ पर। मुलाकात करेंगे हम कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री कृष्णा रामा कार्तिकेयन सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने आईआईटी मद्रास से आपने बीटेक की डिग्री हासिल की है। आईएम कोलकाता से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है। 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है राम कार्तिकेयन सर का, और एचसीएल अमेरिका जैसी दिग्गज कंपनियों में भी काम करने का आपका अनुभव है। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, नतीजों पर बातचीत करने के लिए। अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है आपकी कंपनी की स्पेसिफिकली ऑपरेशनल फ्रंट पर। समझाएं सर, कैसा रहा ये क्वार्टर और क्या खास ट्रिगर्स रहे हैं? First of all, Anil ji, thank you for having me on your show. सर ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर आपने जैसे बोले अच्छा था ऑपरेशनली, पर आई थिंक उससे बढ़िया जो ऑपरेशनली क्वार्टर वन में हुआ है, बेस्ट चीज हुआ है हमने बहुत सारे डील्स जीते हैं, और ये डील्स की वजह से हमारा आगे का क्वार्टर्स बेटर रहेगा। ओके वंडरफुल। तो सर बताएं इस क्वार्टर में कितनी डील्स आपने बड़ी जीती है और उनको मिलाकर अभी आपकी डील पाइपलाइन कितनी स्ट्रांग है? हमारा डील पाइपलाइन एक्चुअल नंबर्स में देखा जाए सेवरल बिलियन है, और ये इट इज द हाईएस्ट वी एवर हैड फॉर अ लॉन्ग टाइम, द पाइपलाइन। ओके, बट इट्स नॉट जस्ट द पाइपलाइन, हमने जीते हैं क्वार्टर वन में जिसका रैम्प थोड़ा Q2 में होगा, काफी Q3 में होगा और Q4 में भी होगा। राइट। सो बड़ी पाइपलाइन है और आगे ग्रेजुअली आप रैंप अप करेंगे इसको। अब बताएं सर कि मार्जिन्स जो इम्प्रूव हैं, 14% के ऊपर निकले हैं। क्या ट्रिगर्स हैं मार्जिन्स इम्प्रूव होने के पीछे, रीजंस क्या हैं सर? हमारा पिछले साल में काफी सारे वन ऑफ कॉस्ट थे जो हमने बताया कि वो चले जाएंगे। अभी भी एक वन ऑफ कॉस्ट है, हम हमारा बहुत 3 ढाई साल से ERP ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम चल रहा है, जो उसका टेल एंड है। अभी एक और क्वार्टर, इस क्वार्टर Q2 तक वो चलेगा, तो वो भी निकल जाएगा इस क्वार्टर में, तो इसकी वजह से एक्चुअली और थोड़ा इम्प्रूव होगा फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स। ओके सर, आपका ऑलमोस्ट 76% रेवेन्यू अमेरिका से आता है, यूएसए, राइट सर? सो यूएसए में ये अभी जो टैरिफ वॉर को लेकर थोड़ी अनसर्टेनिटी है, तो क्या कहीं कुछ ऐसे डील्स कम होने के सिग्नल है, या फिर आपके कोई क्लाइंट स्पेंडिंग रोक रहे हैं, कुछ ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा कोई सिग्नल है या बिजनेस एज यूजुअल है सर? दो चीज बताऊं, एक हमारा क्वार्टर वन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अनसर्टेनिटी बड़ा नॉर्मल क्वार्टर था। आगे की बात बोले, हमारा 16% रेवेन्यू आता है मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर सेक्टर से। उस सेक्टर में फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट है जो मैक्रोज और टैरिफ्स की। बाकी जो हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज, अदर सर्विसेज सेक्टर्स है, उसमें अभी तक हमने कोई इम्पैक्ट नहीं देखे। सारे सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट है, वेट एंड वॉच मोड में है। ऑन द अदर हैंड, ऐसा डाउन इकोनॉमी अगर होगा तो एक्चुअली कॉस्ट टेकआउट और कंसोलिडेशन डील्स बढ़ेंगे। ओके। रामा कार्तिकेयन सर, आपकी कंपनी का फोकस एआई पे काफ़ी है। अभी मैं देख रहा था रिजल्ट्स में जो बड़ी आईटी कंपनीज है, टॉप एकदम टॉप जो 3-4 आईटी कंपनी है देश की, दे आर फोकसिंग मोर ऑन एआई, राइट? और अब एआई को एक वो बिजनेस मॉडल की तरह, एक वर्टिकल की तरह देख रहे हैं। सो आपके लिए क्या सिग्नल है? आपका बिजनेस और ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा है कि ये सेगमेंट स्ट्रांग हो रहा है, या फिर कंपटीशन बढ़ेगा सर? हमारे लिए AI अलग सर्विस लाइन डेफिनेटली है, बट उससे ज्यादा हमारा स्ट्रेटजी है कि AI हमारे, हम जो सारे कुछ करते हैं, हर सर्विस और हर कस्टमर और हर एम्प्लॉय रोज AI को यूज करके हमारा कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करे। तो AI सेपरेट सर्विस भी है, पर हर सर्विस में थोड़ा सा एम्बेडेड भी है। AI की वजह से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटलुक है कि वॉल्यूम ऑफ वर्क बढ़ेंगे, और AI एक्चुअली यूज एंटरप्राइज में यूज करने के लिए काफी काम है, जिसको AI को एप्लीकेशंस के अंदर लिखने में।
उसके पहले काम है सारे डेटा इकट्ठा करके डेटा इंजीनियरिंग में बहुत सारा काम है। तो एआई विल बी अ पॉजिटिव फॉर आवर बिजनेस। ओके सर, ये क्वार्टर तो आपका काफ़ी बढ़िया गया है, साल भी अच्छा रहा है। थोड़ा जरा गाइडेंस दें, अंदाजा दें और विजन बताएं, फर्स्ट क्वार्टर इस साल का कैसा रह सकता है और पूरा फाइनेंशियल ईयर 2026 क्या आउटलुक रखे हैं आपकी कंपनी को लेकर सर? ठीक है, हमने पब्लिक जब गए 2 महीने पहले हमने बोले सबको कि हम गाइडेंस नहीं देने वाला है। ये लॉन्ग टर्म व्यू है, कुछ समय मार्केट्स अप होंगे डाउन होंगे, हम वी विल चूज नॉट टू गिव गाइडेंस थ्रू दिस साइकिल्स। तो हम वही स्टिक कर रहे हैं, पर हमने स्पेसिफिकली बोले कि हमारा Q2 अच्छा होगा और Q3 उससे अच्छा होगा। और तीसरी चीज बोले कि Q4 यूजुअली हमारा फ्लैटिश होता है, पर इस साल हम Q4 में भी ग्रो करेंगे। परफेक्ट सर। और ये तो शॉर्ट टर्म की बात है, इस साल की बात है। भी दूसरा थोड़ा जूम आउट करेंगे, लॉन्ग टर्म एम्बिशन हमने स्पेसिफिकली सेट की है कि 2029 में हमको $3 बिलियन रेवेन्यू की पहुंचना है। $3 बिलियन रेवेन्यू का टारगेट है आपका अप टू यस 2029? यस सर। नहीं सर, वो गाइडेंस एकदम परफेक्ट है, काफ़ी बढ़िया है। नॉट नेसेसरी कि आप 3 3 महीने का ही दें, 3 साल का गाइडेंस और 3 साल का विजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक और आखिरी सवाल सर, कि जिस तरह से अमेरिका में थोड़े से ये इश्यूज हैं टेरिफ वॉर को लेकर, ये वो, क्या आप दूसरी ज्योग्राफी में ज़्यादा एक्सपांड करने के बारे में कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं? हमारा मिडल ईस्ट और इंडिया में डबल डाउन फोकस है। ये हमने स्ट्रैटेजी पहले ही डिसाइड किए थे। अब ये टैरिफ्स और ग्लोबल मैक्रोस की वजह से वो स्ट्रैटेजी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और मिडल ईस्ट मार्केट्स तो हमको काफी कॉन्फिडेंस है कि ग्लोबल मैक्रो से थोड़ा डीकपल्ड होगा। सो इंडिया मिडल ईस्ट इज द एक्स्ट्रा फोकस। तो ये आपकी स्ट्रेटजी आगे अलग अलग ज्योग्राफी को लेकर। रामा कार्तिकेयन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और सबसे पहले आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू स्पीक हिंदी। आपने बहुत मुश्किल से कोशिश करके सर हिंदी में बात की। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच सर, और नतीजे पर बातचीत धन्यवाद। करने के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।